अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। डियर व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज बात करूँगी एक डिज़ीज़ के हवाले से। डिज़ीज़ का नाम है टर्नर सिंड्रोम। ये वीडियो ऑन रिक्वेस्ट है। इन अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी अगर हम बात करें तो इट्स अ गोनेडल डिसजेनेसिस, और इसको सिंपल वर्डिंग में बात करें तो ये फीमेल जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, ये यानी क्रोमोसोम का रोल है जो डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यानी एक्स क्रोमोसोम्स की एब्सेंस की वजह से होता है। यानी एक एक्स क्रोमोसोम या तो कम हो जाता है या एबनॉर्मल होता है। दैट्स वाई ये फीमेल्स में जेनेटिक प्रॉब्लम सामने आता है। लेकिन एक ये रेयर प्रॉब्लम है। जस्ट फॉर द अवेयरनेस ऑफ द पर्सनस ये वीडियो बनाई जा रही है। तो बात यह है कि 2000 में से किसी एक बेबी गर्ल को ये प्रॉब्लम होती है। और कॉजेज़ की अगर बात की जाए तो इसकी एग्जैक्ट कॉज तो अननोन है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब सेकंड सेक्स क्रोमोसोम या इनकम्प्लीट होता है या फिर मिसिंग होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया। तो हम बात करते हैं सिम्टम्स के हवाले से कि कैसे हमें पता चलेगा कि टर्नर सिंड्रोम है या ये इसमें क्या होता है। तो याद रखिए कि ऐसे यानी प्रॉब्लम में मुब्तला जो लोग होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं, शॉर्ट स्ट्रेचर होती हैं, यानी उनका कद छोटा होता है, और अगर उनके हाथों और पाँव को आप ऑब्ज़र्व करें तो वो सोलन होते हैं, सूजे हुए महसूस होते हैं। और उनकी नेक के हवाले से बात की जाए तो वेब नेक होती है। चेस्ट की बात की जाए तो वो ब्रॉड और फ्लैट होता है बिल्कुल। और यानी फ़ीमेल करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, और इसी तरह अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट होती है। इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी होता है, इसमें बांझपन के मसाइल होते हैं, मेंस्ट्रुएशन का एब्सेंट होना पाया जाता है। और ज़ाहिर सी बात है कि फ़ीमेल जो सेक्स क्रोमोसोम है वो डिस्टर्ब है, और उसकी वजह से ये तमाम जो निज़ाम है डिस्टर्ब होगा। इसी तरह लो हेयर लाइंस होती हैं, यानी कि सर पे बाल भी कम होते हैं। ड्रूपिंग आईलिड्स होती हैं, उनकी आंखें जो हैं उनकी आईलिड्स ड्रूप कर जाती हैं, लटक जाती हैं। प्रोमिनेंट ईयर लोब्स होते हैं, यानी कि जो कान के लोब्स होते हैं ये प्रोमिनेंट होते हैं, और आंखें इनकी खुश्क होती हैं, ड्राई होती हैं। इसी तरह ड्राइनेस पाई जाती है, वेजाइनल ड्राइनेस भी होती है। और हार्ट के वाले से अगर बात की जाए स्पेशली, तो हार्ट मरमर होता है, और यानी ये स्पेसिफिक साउंड होती है जो रिजल्टिंग फ्रॉम नैरोइंग ऑफ एरोटा होती है कि एरोटा में अगर नैरो हो जाए उसकी स्पेस, उसमें तंगी आ जाए उन ट्यूब्स में, तो क्या होता है कि मरमर पैदा होती है, ये साउंड पैदा होती है, और ये एबनॉर्मल कंसीडर होती है। इसी तरह हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम देखा गया इनमें। एक सिम्टम जो अंडर एक्टिव थायराइड होती है, यानी हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम होता है। और फिर इसी तरह क्योंकि इसका ताल्लुक होता है ग्रोथ से, और ये ग्रोथ हार्मोन है जिसकी वजह से ऐसा होता है कि वो डिस्टर्बेंस आ जाती है। फिर रिकरेंट एयर इन्फेक्शंस होती हैं, यानी कानों में बार बार इन्फेक्शन का होना, ऑस्टियोप्रोसिस होना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर मेरी डिटेल में वीडियो मौजूद है। ये बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें शिकस्त और रेख्त होना शुरू हो जाती है, टूट फूट का शिकार हो जाती हैं बोन्स, हड्डियाँ यानी कि। और हॉर्स शू के किडनीज़ होते हैं, यानी उनकी शेप इस किस्म की होती है। ऐसे पेशेंट की स्कोलियोसिस हो जाता है, यानी जो बैक बोन है वो बिल्कुल बेंड कर जाती है, टेढ़ी हो जाती है। और फिर स्मॉल फिंगर नेल्स होते हैं इनके। ये कुछ अलामात हैं जो देखने में आती हैं टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट्स की। हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं इसको, कि अगर आपके पास कोई रिपोर्ट लेके आता है तो आपको क्या चीज़ है जिससे पता चलेगा। उसमें अमाइनो सेंटेसिस होता है, ये एक टेस्ट होता है जिसमें एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। और इसमें क्या है कि पेरेंटल टेस्ट होता है, ये पेरेंट्स को चेक किया जाता है और उसमें क्रोमोसोम्स की जो एबनॉर्मलिटी होती है उसका पता चल जाता है। इसी तरह एक टेस्ट होता है कैरियोटाइप, इसमें ये ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड के थ्रू पता चलता है। इसमें भी क्रोमोसोम्स के हवाले से पता चलाया जाता है कि वो नॉर्मल है या नहीं। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, और स्पेशली ये एब्डोमेन की और पेल्विस की जाती है, यानी पेट की और रिप्रोडक्टिव एरिया की। तो इसमें क्या होता है कि ओवरीज को चेक किया जाता है उनके टिश्यूज़ को डिटेक्ट करने के लिए कि उनमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। फिर इसी तरह से इकोकार्डियोग्राम कराया जाता है, और ये जो है
कार्डियोवैस्कुलर मेल फॉर्मेशन को बताता है कि क्या कोई एबनॉर्मेलिटी दिल की कारकर्दगी में मौजूद है या नहीं। इसी तरह MRI चेस्ट का करवाया जाता है, ब्लड हार्मोनल लेवल्स को देखा जाता है। ये वो टेस्ट होते हैं कि जिनके ज़रिए डायग्नोसिस आसान हो जाता है। अगर बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के हवाले से आपको बताती चलूँ कि होम्योपैथिक में केस हिस्ट्री देखते हुए प्रॉपर्ली इसको चेक किया जाता है और अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम इसके जो है वो डीलिंग की जाती है केस की, और इस तरह से ये केसेस ठीक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि कंसिस्टेंसी चाहिए होती है ऐसे केसेस के लिए, लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, पेशेंस लेवल दरकार होता है। तो जी आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिए। फिर इंशाल्लाह ताला किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।